हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। क्या अरविंद केजरीवाल ईडी से बड़ी पावर होते नजर आ रहे हैं कि ईडी के संबंध उनको बार बार मिल रहे हैं और उसके बावजूद भी वो अपनी रैलियों में व्यस्त हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाएं। दोस्तों, बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री को। उनको 1.5 महीने पहले ईडी ने सम्मन दिया था। अभी तक जिन जिनको ईडी ने सम्मन दिया है, कोई ऐसा नेता अभिनेता नहीं था कि जिसने ईडी के सम्मन को रिजेक्ट किया हो और उस डेट पे पेश ना हुआ हो। अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसे नेता थे कि जब उनको ईडी ने संबंध दिया तो उन्होंने ईडी कोई फ्रॉड बता दिया। उन्होंने कहा कि ईडी ने झूठे मूठे संबंध बीजेपी के कहने से दिए और उन्होंने उस ईडी के संबंध का जो भी था उन्होंने एक मुंह जबानी रिप्लाई दे दिया और अपनी कोई भी रैली उन्होंने 2023 के लिए नहीं छोड़ी। इस पे ईडी ने देखा जाए तो कोई सख्त तरीका नहीं अपनाया और ईडी भी चुप लगा के बैठ गई। अब ईडी किसके इशारे पे थी या ईडी ने क्यों इतना टाइम दिया, ये समय बताएगा। पर अब आगामी दिनों से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने घेरना शुरू कर दिया है और ईडी अब दोबारा से हाथ धो के पीछे लग गई है। अब अरविंद केजरीवाल नई नई चीजों को ढूंढ रहे हैं कि शायद उनसे बचा जा सके। पर अगर अब ऐसा हुआ कि जैसे पिछली बार की तरह कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी के संबंध को एक तरीके से डिनाई किया था और अपनी मनमर्जी से मनगढ़ंत कहानी बनाकर उनके संबंधों को मानने से मना कर दिया था, पर क्या दोबारा से अरविंद केजरीवाल ईडी के संबंध को इतने हल्के में ले पाएंगे जैसे पिछली बार वो समय काट गए। अब अरविंद केजरीवाल को बार बार ये डर सता रहा है कि अगर वो संबंध पेश होते हैं तो मनीष सिसोदिया को, जो बार बार वो कहते थे कि उन्होंने एक पैसा नहीं लिया। पर सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि कोर्ट अगर बीजेपी के कहने से किसी को अरेस्ट करता तो शायद महीने 2 महीने के लिए बात करता। यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया को जेल से रिहाई मिलने के लिए भी लाले पड़ गए हैं और जितनी भी पिटीशन उनकी हर बार डलती है 3 महीने 5 महीने में, मजिस्ट्रेट उनको बिना सुने ही एक लंबी डेट के लिए रवाना कर देते हैं। अब अरविंद केजरीवाल को ये डर है कि जब मनीष सिसोदिया जैसा बंदा गया, वो बाहर नहीं आया, उसके बाद देखा गया तो सत्येंद्र जैन थे जो घोटाले में पाए गए, जिनको शराब घोटाला और बहुत सारे कांडों में उनका नाम था। उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ने एक ही लाभ गया हुआ था कि हमने कुछ नहीं किया और बीजेपी हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती है। सतेंद्र जैन का भी मसला सुलझ के राजी नहीं हुआ। वो जैसे गए आज तक वो बाहर नहीं आए। इनमें से एक तीसरे नेता थे संजय सिंह, जो आपके जबरदस्त नेता माने जाते थे और वो मोदी जी को आए दिन चैलेंज करते थे, सरकार को आए दिन कटघरे में खड़े करते थे। उन पे भी शराब घोटाले का आरोप ऐसा लगा कि वो गए तो 10 दिन के लिए थे पर आज तक उनकी वापसी नहीं हो पाई है। देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी का सुथरा साफ इलेक्शन से पहले होने के कगार पे है। क्या अरविंद केजरीवाल अगर गए तो क्या जेल से सरकार चलाएंगे? क्योंकि कोई इस तरीके की तजब नहीं बता रही जाएगी कि अरविंद केजरीवाल भी शायद बच के बाहर आए, क्योंकि जिस तरीके से ईडी का शिकंजा पूरी पार्टी पे कसता जा रहा है। प्रवक्ता अपने अपने बयान देते रहते हैं पर प्रवक्ताओं के बयान से पार्टी का कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर वो सौरभ भारद्वाज की बात करें तो उन्होंने लास्ट कहा, आतिशी से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल में चले जाते हैं तो पार्टी का किंग ऑफ किंग अरविंद केजरीवाल रहेंगे, चाहे जेल से सरकार चलानी पड़े। तो यानी कि वो मान चुके हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से इस बार ईडी के शिकंजे में आ गए तो शायद जेल से सरकार चलेगी। तो जेल की सरकार जाने से पहले अगर अरविंद केजरीवाल अपने जितने भी उनका कहीं नाम है, जिस तरीके की उनकी तजब्बो बताई जा रही है, अगर वो अपने जुर्म को इकबाल कर लेते हैं तो शायद सजा कम हो सकती है। पर अभी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि अरविंद केजरीवाल भी मनीष सिसोदिया की तरह, संजय सिंह की तरह और सत्येंद्र जैन की तरह लिप्त पाए जाएंगे, क्योंकि ये तीनों में तो अभी बेल की संभावनाएं ना के बराबर हैं। और अरविंद केजरीवाल ने पिछला 2023 इस गलत फहमी में काट दिया कि शायद वो ईडी को आंखें दिखा देंगे और बीजेपी के इशारे से ईडी आई थी तो चुप चली गई और वो फिर दोबारा से चुनावी सभाएं करते नजर आए। पर जैसे ही 2023 का आगाज खत्म हुआ, 2024 आ गया कि मैन इलेक्शन जैसे जैसे आ रहा है, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। 2024 कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ जेल से ही केस लड़ते नजर आए और जेल से ही सरकार चलाते नजर आए। ये उनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ा मराई स्थिति होगी कि जितने भी नेता आपकी पार्टी के जेल में जा रहे हैं, शराब घोटाला है और बहुत सारे घोटाले हैं, पर कोर्ट किसी भी नेता को बाहर आने के लिए बेल मान नहीं रहा। तो इससे आपकी पार्टी को एक संदेश जारी होता है कि भले ही कोई पार्टी कितनी बड़ी हो और भले ही कोई पार्टी किसी को जेल करा दे, पर कोर्ट और माननीय अदालत के सामने ये चीजें तुच्छ पाई जाती हैं। अगर कोर्ट को एक भी एविडेंस ऐसा लगता है कि जिससे कि पार्टी में जिस तरीके का आरोप आपने सिद्ध नहीं होता,
तो कोई पार्टी चाह के भी आपको अंदर नहीं करा सकती। पर अभी ये तो समझने का मुद्दा है कि ये कैसे सुलझेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का अब 2024 संकटों से भरा है, क्योंकि ईडी को दोबारा से उन्हें जवाब तलब करने के लिए सम्मन जारी कर दिए हैं। अब अरविंद केजरीवाल भले लीपापोती करने के लिए फिर कोई बहाना बनाए, पर शायद इस बार ईडी से बचना अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल होगा। और अगर अरविंद केजरीवाल गलती से चले गए तो प्रवक्ताओं ने पहले डिफेंड कर दिया है कि शायद अरविंद केजरीवाल को जेल से पार्टी चलानी पड़े। दोस्तों फिलहाल अरविंद केजरीवाल हमेशा चर्चाओं में बने रहते थे। तीन उनके आला कमान के ऐसे नेता जिनका पार्टी का पूरी दावेदारी थी, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, जो पार्टी के दिग्गज स्तंभ माने जाते थे। अरविंद केजरीवाल लाख मिन्नतों के बावजूद भी, लाख सबूतों के बावजूद भी तीनों नेताओं को जेल से नहीं छुड़ा पाए। उनको छुड़ाते छुड़ाते अरविंद केजरीवाल खुद लिप्त नजर आ रहे हैं, और अब ये लिप्त है या नहीं ये कोर्ट का मसला है। पर ईडी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लगी है, तो उनको ये डर सता रहा है कि शायद मेरा भी अब अंदर आने का टाइम आ गया है और शायद मुझे जेल से सरकार चलानी पड़े। दोस्तों फिलहाल हमने अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर नजर बनाई हुई है। इस पे कोई नया रुझान होगा हम आपको समय से पहले बताएंगे। अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जुड़ सकते हैं ताकि सारी डिबेट को देख पाए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तो अपना ध्यान रखें। नमस्कार।